वक्त ये किया जाए करके। तो इसके ताल्लुक से मतलब आज चूँकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में हर हफ्ते मीटिंग होती है और उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होते हैं, तो मैंने कलेक्टर और सीपी साहब दोनों को बताया है कि मतलब ईद के ताल्लुक से अगर हम अभी से ही मतलब लोगों को बता दें कि क्या क्या करते हुए आप लोगों की राय मशवरे से इंशाल्लाह जो भी रहेगा एक अपने लेवल के ऊपर पहले ये डिस्कस कर लिया जाए कि क्या होना चाहिए करके, और फिर उसके ऑफिशियल्स के साथ अधिकारियों के साथ बैठ के वो कर लेते हैं। तो अगर समझ लीजिएगा जानवरों के ताल्लुक से जो भी बात है तो इसके ताल्लुक से कुर्बानी के ताल्लुक से जो भी फैसला करने का है, जो भी अवेयरनेस कुछ कंडीशंस हम अपने तरफ से लगा सकते हैं क्या, जैसा उनका ये था कि अब जैसा हम सबको कंपलसरी किए हुए हैं अनाज के लिए, ये दुकानदारों के लिए, किराने दुकानदारों के लिए, बाकी सबके लिए ये किए थे। तो एक ये था कि उस दिन खसाई लोगों के लिए भी मतलब अगर वो जाएंगे तो अब उनके अंदर एक ऐसी सोच है, तो हम अपने लेवल के ऊपर एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे को इस तरह से ये करने का है। मैंने उनको कहा है कि आज की एक मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह जो भी फैसला होता है तो हम लोग उसके ताल्लुक से एक मीटिंग को इमीडिएट ले लेते हैं, ताकि लोगों के अंदर जो ये एक सोच है कि कैसा होगा ईद, अब ये टाइम के ऊपर कैसी मनाई जाएगी। मैं तो इस बात के भी हक़ में हूँ, अगर आप लोगों की सबकी अगर इत्तेफाक राय रहे कि हम लोगों ने रमज़ान ईद जो है वो उस वक्त तो बहुत पीक के ऊपर था, बहुत एक अनसर्टेनिटी का माहौल था, लोगों को खुद ये नहीं वो हो रहा था कि क्या होने वाला है करके, तो हम लोगों ने सब ने है तो पूरी तरह से काउंट करते हुए रमज़ान की हमने ईद अपने घरों में नमाज़ें पढ़ी है, लेकिन अब वो हालात ऐसे लग नहीं रहे हैं। तो मेरी पर्सनली ज़ाती राय है, आप लोगों की इत्तेफाक राय जो भी बनती है कि अब हम लोगों ने इबादत गाहें भी हमने कंडीशंस के साथ आप करिएगा उसमें, जैसा आप हर जगह के ऊपर कंडीशन डाल रहे हैं। अब मार्केट के अंदर जितने लोग अगर आपको जादव मंडी के अंदर नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर इबादत गाहें अगर खोल देते हैं अपने अपने लेवल के ऊपर, हर मस्जिद अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर जो भी कंडीशंस ये रहे, लेकिन ये सब फैसले जो है वो आप लोगों की खट्टा नहीं होगी, हम डेजिग्नेटेड हम ये कर देते हैं, उसका डिसिप्लिन भी जो है वो वहाँ के लोगों को जिम्मेदारी दे देते हैं, ये ग्राउंड की जिम्मेदारी आपकी कि वहाँ पर भी पूरा तरीके से देखिए। ये हमको एक थोड़ा सा इस बारे में भी है कि बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि नहीं अब ईद के ऊपर कैसा, मैंने जैसा ओपन न्यूज का एक इसके ऊपर विरोध किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने उसका अपोज करना शुरू किए मीडिया के ऊपर, क्यों नहीं मना सकते हैं भाई, ईद हम पूरी जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो शर्तें आप जो बोल रहे हैं कि वो हर शर्त मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं। वहाँ पे जब सरकार के नियम बना रही थी तो किसी ने बताना चाहिए था कि साहब ये ऑनलाइन है तो जानवर नहीं हो सकता, हम मंगाएंगे कोच और आएगा कोच, तो शरीफ की कॉमेडी वाला ऑनलाइन बकरा दिया, होने वाली दुल्हनों को तो नहीं पसंद किया जा सकता ऑनलाइन। और आप लोगों की कुछ इसमें एक ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो नॉर्म्स या जो भी उसके मतलब उसके तरीके बता रही है, तो ऐसा ना हो कि हम जो आप शिरकत फरमाएंगे वहाँ पर हमारे डिविजनल कमिश्नर वगैरह के साथ में जो मीटिंग होगी, तो वो हमको कन्विंसिंग के लिए उसको बुलाएं कि भाई ये कंडीशंस है, इसके ऊपर तुम अपने माशरे को अपने समाज को कन्विंस करो। अगर ये बात होगी तो अपनी ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग की जो मतलब इसकी इफादियत ज़्यादा नहीं महसूस होती। इससे पहले जैसे हुआ कि भाई मशवरे तो अब होते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि उनके पास में खुद एक लाइन ऑफ एक्शन, एक गाइडलाइन मौजूद है, वो ये कहते हैं कि तुम इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास पहले से फार्मूले वगैरह सब तैयार हों और हम सिर्फ उनके पास जाकर चीज़ें मतलब कन्विंस होने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हो, ऐसा तो नहीं है। अभी जैसा सर ने बताया है कि मतलब ये हमको हम कैसे मनाएं, ये हम हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि ईद अब कैसी मनाई जाए ये होम डिपार्टमेंट नहीं तय करेगा, ये हमारे कुछ शराइत है उसके हिसाब से ही मतलब ये मनाई जाए। जो वज़ीर तबीयती उमूर है वहाँ उन्होंने जो चीज़ें वहाँ तय की और जो उनका इज़हार ख्याल है हमारे नवाब मलिक साहब का उनका, तो वो चीज़ें तो ऐसा बता रही कि उन्होंने ये जो मौक़िफ़ हम अभी मौलाना ने जो पेश किया वो उसकी वहाँ मुखालिफत कर चुके हैं।
कैबिनेट से। और उद्धव ठाकरे साहब ने जो बयान दिया है वो बयान एकदम ऐसा लग रहा है कि वो फाइनल किस्म की चीज़ें हैं जो कि यानी सर्कुलर की रोशनी DR की रोशनी में निकाली जा चुकी है, ऐसी पोजीशन है। तो हाँ जी बोलिए। मसला ये है कि भाई अगर ये चीज़ें हम डिविजनल कमिश्नर साहब या जो भी है ये असल में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, अगर ये डिसीजन मेकिंग है तो हम इनके पास जाकर बात रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक मेमोरेंडम ऐसा तैयार करके हम वज़ीर दाखिला को भेजें और उसको बताएं कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इस अंदाज से होनी चाहिए जो मौलाना ने आपके सामने पेश किया, और माशाल्लाह उसको पेश करेंगे तो उन पर असर पड़ेगा। हाँ, लेकिन देखिए मतलब आप देखा जाए तो अब एक 10 दिन बचे हुए गवर्नमेंट ने अपना एक मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है कि हमने ये गाइडलाइंस बनाए हैं। जिस वक्त की गाइडलाइंस निकल रही थी, जिस वक्त CM साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मुस्लिम MLAs भी मौजूद थे, उन लोगों ने ये तरीके से साफ बता देना चाहिए था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप ऑनलाइन आप सिंबॉलिक क्या बताना चाह रहे हैं, जैसा ये बताया है कि आपने चुप का एक दिन क्या है तो ज़िबा कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब एक बेवकूफ़ी का वो आया है। हमारा ये है कि हम लोगों ने औरंगाबाद के हद तक हमने ये तय किए हैं और ये वैसा ही होना है। ये एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि उन्हें हमको समझाएंगे। हमको जब समझने का था अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझे थे। हमने रमज़ान ईद के टाइम के ऊपर अपने अपने घरों के अंदर नमाजें पढ़ी है, हमने पूरे रमज़ान में तो तरावी का एहतमाम नहीं किया, हर चीज़ मतलब ये उस वक्त के माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। अब हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये आप बिल्कुल अपने उसमें से निकाल दीजिएगा कि हमको वो मनाएंगे। और अब हम भाई जो हमारे शरायत आपने अपने कंडीशंस रखे हैं, लेकिन आपने ये कंसिडर ही नहीं किया है कि जानवर ऑनलाइन है तो हम मंगा ही नहीं सकते, जानवर ऑनलाइन आ ही नहीं सकता। इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए डिपार्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम। ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है और 10 दिन उसके अंदर बाकी है सिर्फ। इस मौके पर गवर्नमेंट ने जो GR निकाला है कि ऑनलाइन कुर्बानी की जाए और दूसरे जो वो हकीकत में काबिल अमल नहीं है, अलामती कुर्बानी की जाए। इस्लाम में अलामती कुर्बानी का कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे उलमाए किराम से दरख्वास्त है कि ये हुकूमत के ज़िम्मेदारों को बताएं कि इस तरह इस्लाम में अलामती कुर्बानी का कोई तसव्वुर नहीं है। ये ज़रूर है कि हमारा महाराष्ट्र इस कोरोना वबाई मर्ज से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि त्योहारों को एकदम हम ख़त्म कर दें। उसको हुदूद के अंदर रख के सोशल डिस्टेंस रखते हुए और बाद अपने भीड़ ना करते हुए हमारी दरख्वास्त है पूरे उलमाए औरंगाबाद की कि हमको बकरी ख़रीदने की इजाज़त दी जाए और एहतियात के साथ कुर्बानी करने की इजाज़त दी जाए और ईदगाह में महदूद तादाद में ईद की नमाज भी अदा करने की इजाज़त दी जाए। इस्लाम में यही 2 बड़े त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। मैं अरबाब हल्लुक़्त और ज़िम्मेदारों से मुल्क के और इस महाराष्ट्र हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सिलसिले में मुसलमानों के तईं हमदर्दाना गौर करें और आइंदा भी जो दूसरे मज़ाहिब के आगे त्यौहार आने वाले हैं उस सिलसिले में भी ऐसा जो है लचकदार रवैया अख्तियार करे कि बीमारी से भी महफूज रहें और हमारा फरीज़ा और त्यौहार भी अच्छी तरह से अदा हो जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे देश को, हमारे शहर को और हमारे महाराष्ट्र को इस बीमारी से महफूज रखे। आज यहाँ पर शहर के तमाम उलमा इकराम MP साहब के साथ एक मीटिंग की है और इसमें पुरजोर ये अपना डिमांड उन्होंने रखा है। उलमा इकराम का ये इंस्ट्रक्शन है कि अब तक गवर्नमेंट ने जिन नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, उलमा इकराम ने अपनी मिल्लत को उसका पाबंद बनाया और वो उसके मुताबिक जो है अपनी मजहबी रसूम अंजाम देते रहे। लेकिन अब चूँकि कोरोना एक ऐसी स्टेज में आ गया कि अब कोई सब लोग जो है उससे एजुकेट भी हो गए और उसकी एहतियाती तदबीरें भी लोग सीख गए,
तो इस मौके पर अब जब बकरीद का त्यौहार आ रहा है और दीगर मज़ाहिब के भी और भी त्यौहार आ रहे हैं, हम ये समझते हैं, उलमा इकराम का मानना है कि ये ईद ऐसी एक ईद है जिसके लिए जो है वो सारी पाबंदियाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग की होती है वो मलहूज़ रखते हुए, सामने रखते हुए ईदगाह में नमाज़ पढ़ी जाए, ऐसा उन्होंने जो है मुतालबा रखा है। और दूसरे ये कि क़ुरबानी जो कि इसका एक बहुत मेन फीचर है, तो इसके लिए भी इजाज़त नहीं, बल्कि इसके लिए भी उलमा इकराम ने कहा कि ये भी हर हाल में क़ुरबानी होगी और उसके लिए कैसे फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर सकती है वो फैसिलिटेट करे, जानवरों की खरीदी बिक्री के ताल्लुक से, सुबह करने के ताल्लुक से, और उसमें जो कुछ अड़थड़े जो लाते हैं लोग, उन सारी चीज़ों को कैसे हटाया जा सकता है इसको देखें। तो ये अपना मुतालबा रखा है। बेसिक बात यह है कि ईदगाह में नमाज होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी, मसाजिद में जो लोग हैं मस्जिद में भी होगी नमाज, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी, और काल्पनिक कुर्बानी नहीं होगी बल्कि वास्तविक कुर्बानी होगी, और उसके लिए भी जो है वो सारे नॉर्म्स बढ़ते रहेंगे। गवर्नमेंट इसके लिए फैसिलिटेट करे और उसमें कहीं भी हम गवर्नमेंट जो उसूल बनाएगी उसको उल्लंघन नहीं करेंगे बल्कि उसकी ताबेदारी करेंगे। ओके सर। देखिए, आने वाले जो त्यौहार है जिसके अंदर मुसलमानों की ईद है, हमारे हिंदू भाइयों का गणपति का एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, और ऐसे सूरत में हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से जितने भी फेस्टिवल्स आए थे, जितने भी त्यौहार आए थे, उसमें तमाम मज़हब के, तमाम धर्म समाज के लोगों ने पूरी तरह से सरकार का, प्रशासन का सहयोग दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस्टिवल्स को पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो प्रशासन के आदेश आते थे उसके हिसाब से सभी ने ताउन करके, उसके जिम्मेदारी समझते हुए सभी ने कोऑपरेट किया है। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, अब तमाम लोगों को कोरोना वायरस क्या है, उसके ख़तरे क्या क्या हो सकते हैं, ये समझ में आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग खुद कर रहे हैं, मास्क खुद अपने तौर के ऊपर वो लगा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर अब ये जो ईद आई है, ईद उल अज़हा, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी है। वो गाइडलाइंस को अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो दीनी एतबार से जो शरायत होते हैं उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। जैसा उसके अंदर ये बताया गया है कि आप ऑनलाइन जानवर ख़रीद सकते हैं। अब ऑनलाइन कौन सा छोटा सा शेतकरी है, किसान आदमी है जिसके पास 2 जानवर है, वो 2 जानवर मार्केट के अंदर लेके आता है, लोग उसे ख़रीद कर लेके जाते हैं। वो कहाँ इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वो ऑनलाइन डालेगा, और ऑनलाइन लोग कहाँ इतने होशियार है कि वो ऑनलाइन जानवरों को ख़रीद सकते हैं। तो हमने ये एक तजवीज़ रखी है कि आज जितने भी औरंगाबाद शहर के जितने भी उलमाए कराम हैं, ये सभी उलमाए कराम आए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है, और उस राय के अंदर ये बात सामने आती है कि जानवरों का जो है औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम लोग छोटे छोटे बाज़ार अलग अलग जगह के ऊपर लगाए ताकि भीड़ ना हो। और ये कानून के तहत नहीं, ये हम खुद जानते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि भीड़ ना हो, इसका ख्याल हम खुद रखेंगे। दूसरा ये है कि रमज़ान की ईद जब आई तो ये कहा गया कि आप नमाज अपने घर में अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने इतनी बड़ी जो रमज़ान की ईद आती है उसके अंदर सभी लोगों ने उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी है। लेकिन ये कब तक चलेगा? कभी न कभी तो आपने सारी चीज़ें खोल दिए हैं, आपने बाज़ार खोल दिए हैं, सारे दुकान कारोबार सब शुरू हो गए हैं। तो हमारी ये एक मांग है कि अब धार्मिक स्थल जो है, चाहे वो मस्जिदें हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, इसे भी खोल दिया जाए। आप कंडीशंस रख दीजिएगा, आप कंडीशंस बता दीजिएगा कि मस्जिद के अंदर इतने ही लोग नमाज के लिए जा सकते हैं, मंदिरों में इतने ही लोग जा सकते हैं। वो कंडीशंस को हर कोई फॉलो करेगा। और ये वायरस कब जाने वाला है किसी कोई बता नहीं सकता है। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी है कि अब इस वायरस के साथ अपने एहतियात क्या क्या बरतते हुए हमको इसके साथ आगे बढ़ने का है। इस ताल्लुक से सभी उलमाए कराम ने अपने अपने राय मशवरे रखे हैं। सभी का ये कहना है कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर अदा की जाए। अब ये एक प्रस्ताव आया है सोशल डिस्टेंसिंग पूरे कंडीशंस के साथ, जो गवर्नमेंट करेगी हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बात कह दी है जो दीनी एतबार से वो फिट नहीं होती है।
تو وہ سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اب یہ طے ہوا ہے کہ تمام علماء کرام جو ہے وہ گورنمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ، چاہے وہ پولیس کمشنر صاحب ہو، ڈویژنل کمشنر ہو، کلکٹر ہو، میونسپل کمشنر ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے اب یہ تیوہاروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہنے والا ہے، ہر مذہب کے تیوہار آنے والے ہیں، اس کے لیے کون سی اتفاق رائے سے جو اچھا کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. کل کچھ آفیشلز کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ مطلب آپ کے کنڈیشنز یہ ہے لیکن دینی اعتبار سے یہ فٹ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کیا راستہ نکل سکتا ہے انشاءاللہ نکالیں گے.